खूबसूरत दुपट्टा किसी भी लिबास की जान समझा जाता है, जो न सिर्फ निस्वानी अंदाज को निखारता है बल्कि लिबास की मुकम्मल खूबसूरती को भी उजागर करता है। ख़वातीन अपने ईद के दुपट्टे को मज़ीद दिलकश बनाने के लिए नफीस लैस, दीदा ज़ेब, पीको और मुनफिर डिज़ाइनिंग करवाने में मसरूफ़ हैं। सामिया सईद से मज़ीद जानते हैं। बताइए सामिया। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दुपट्टा गली में मौजूद हूँ और यहाँ पर यही देखा जा रहा है कि दुपट्टों की तो दुकानें हैं ही, मगर साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो लेस और पीको की दुकानें भी यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि ख़वातीन का रश जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इफ्तारी के बाद ख़वातीन जो है वो इसी कश्मकश में दिखाई दे रही हैं कि अपने दुपट्टे को जो है वो किस तरह खूबसूरत बनाना है। और दुपट्टे पर जो है वो मुख्तलिफ लेसें भी लगाई जा रही हैं, किरन भी लगाई जा रही हैं, चट्टा पट्टी लगाई जा रही है और साथ में बेबी लेस लगाई जा रही है। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो अपने दुपट्टे को जो है वो चीज़ों से सजाया जा रहा है, मोतियों से सजाया जा रहा है, ताकि ईद वाले दिन जो है वो सबसे खूबसूरत लगें। और ख़वातीन का यही कहना है कि कपड़े में जान तभी आती है जब दुपट्टा जो है वो खूबसूरत हो। ख़वातीन भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जी बताइएगा, यहाँ पर जो है वो क्या ढूंढ रही हैं, अब क्या कर रही हैं? अभी तो दुपट्टे की लैस ढूंढने आए हैं, क्योंकि कपड़े तो सिलेक्ट हो गए हैं, लेकिन यही है कि दुपट्टा अच्छा रेडी होगा तो सूट ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए उसकी अच्छी सी लैस ढूंढने के लिए आए हैं, जो फ़िलहाल ढूंढ ही रहे हैं कि मिल जाएगी होपफुली। अच्छा बिल्कुल, यहाँ पर ख़वातीन जो हैं वो खूब मसरूफ़ दिखाई दे रही हैं अपने दुपट्टे के ऊपर, और मुख्तलिफ़ किस्म के खूबसूरत अंदाज में जो है वो पीको करवाई जा रही है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर रोल पीको, ज़िगज़ैग पीको जो है वो भी करवाई जा रही है। तो ख़वातीन का जो रश है वो बढ़ता जा रहा है और ख़वातीन की जानिब से यही कहा जा रहा है कि ईद वाले दिन जो है वो अपने दुपट्टे को भी जो है वो खूबसूरती से कैरी करेंगी। और यहाँ पर जो है वो दुपट्टे पर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो लेसेस लगाई जा रही हैं ताकि उसको खूबसूरत बनाया जा सके। जी आपका शुक्रिया सामिया। ईद का काउंटडाउन शुरू होते ही बाज़ारों में चांदरात जैसा सामान शहर के तमाम बड़े बाज़ारों में गहमा गहमी रूज पर पहुंच गई। इशरा बाज़ार में ख़वातीन फैमिली समेत शॉपिंग में मसरूफ़, जबकि मर्द हजरात उनके इंतज़ार में खड़े हैं। मज़ीद जानते हैं सामिया सईद से। बताइए सामिया। हाँ जी बिल्कुल, वक्त कम रह गया और मुकाबला सख्त है। इसी तरह लाहौर के तमाम बाज़ारों में, तमाम बड़ी मार्केट्स में, जिसमें इस वक्त तो मैं इशरा बाज़ार में मौजूद हूँ, लेकिन बागबानपुरा, लिबर्टी, अनारकली और लाहौर के जितने भी बाज़ार हैं वहाँ पर गहमा गहमी अरूज पर है, क्योंकि टाइम कम रह गया। जिन लोगों ने कपड़े खरीद लिए उनकी मैचिंग जूती रहती है, ज्वेलरी रहती है। जिन्होंने कपड़े नहीं खरीदे उन्होंने रेडीमेड जो कपड़ों की दुकान है वहाँ पर रश जारी रहते हैं। और यहाँ पर इस वक्त इशरा बाज़ार में मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा भी सके तो किसी भी स्टॉल पर जो है इतनी गुंजाइश नहीं है कि एक भी और बंदा वहाँ पे जाए। हर स्टॉल ही जो है प्री बुक्ड है, लोगों का रश है, जमे ज़ोफीर है। और यहाँ पर बड़ा अच्छा एक ईद की शॉपिंग का, ईद की तैयारियों का माहौल बना। हमारे साथ ख़वातीन भी मौजूद है, उनसे जानते हैं कितनी तैयारी हो गई है, कितनी तैयारी रहेगी और क्या प्लान है ईद के, और कितनी शॉपिंग अभी रहती है उनकी। अस्सलाम वालेकुम। बस ईद की शॉपिंग कर रहे हैं, अभी आए हैं, चूड़ियाँ ली हैं, बच्चियों ने अब मेहंदी लगवानी है, जो हर साल होता है, हर दफ़ा और ज़्यादा रौनक हो जाती है। आज भी रौनक है और हम इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, शॉपिंग कंप्लीट हो गई है, कपड़े ले लिए और अब बेसिकली क्या लेने आए आप? अब हम चूड़ियाँ और चप्पलें लेने आए हैं और मेहंदी लगवाने आए हैं। हाँ जी बिल्कुल, इसी तरह यहाँ पर फैमिलीज जो हैं, कपड़े तो बहुत सारे लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने खरीद लिए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है इसे जो गहमा गहमी है वो चूड़ियों की है, मेहंदी की खरीदारी की है। इसके अलावा जो मैचिंग एक्सेसरीज रह जाती हैं ख़वातीन की, वो यहाँ पर मर्द हज़रात भी हमें ख़वातीन के साथ वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे चांद रात है, बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है यहाँ पर, और लोग जो है अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर रहे हैं और इसी तरह जो है लाहौरी अपनी शॉपिंग को जो है वो एंजॉय भी कर रहे हैं। जी आपका शुक्रिया। ईद सर पर आ गई, लाहौर परदेसियों से खाली होने लगा रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों और उन्हें रुख्सत करने वालों का रश। मुसाफिर कहते हैं रेलवे हुक्काम ने ईद के इंतजाम अच्छे किए, ट्रेनों की आमदरफ्त में ताख़िर का सिलसिला बंद करवाया जाए। ईद की आमद लाहौर परदेसियों से खाली होने लगा। रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों और इन्हें रुख्सत करने वालों का रश लग गया। रेलवे हुकाम ने ईद के 3 रोज के दौरान किरायों में 20% कमी कर दी। रेलवे हुकाम ने 5 खसूसी ईद ट्रेनें भी चला दी। तमाम मुसाफिर कराची ता फैसलाबाद 5वीं ईद ट्रेन का शाम गए तक इंतजार करते रहे। बाज मुसाफिरों ने शिकवा किया कि टिकट घर इतनी दूर बनाया हुआ है कि सामान उठाकर वहाँ तक जाने में बहुत मुश्किल होती है। हमारे को रोडी स्टेशन जाना है तो अभी बहुत लेट हो गई है ट्रेन, तो इसके लिए कुछ हुकूमत को अपील कर रहे हैं तो जल्दी आना चाहिए, बहुत लेट हो जा रही है। जो टिकट घर है वो यहाँ से काफ़ी दूर है। एक मुसाफिर के पास काफ़ी सामान है, वो पहले सामान के साथ उधर जाए, उधर से टिकट ले, फिर इधर सामान उठा के लाए, तो इसमें आवाम को बहुत मुश्किलात है। आसानी के लिए यहाँ पर टिकट मिलना चाहिए
लोग अपने सवारी से उतरें और टिकट लें और रेल में बैठ जाएं। मुसाफिरों का कहना है कि रेलवे इंतजामिया ट्रेनों का शेड्यूल ठीक करने पर भी तवज्जो दे, क्योंकि बूढ़ों, बच्चों और खवातीन को खास मौकों पर फौरी घर पहुंचने की बजाय घंटों स्टेशन पर खुआरी का सामना करना पड़ता है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। पंजाब हुकूमत ने एमएस जनरल हॉस्पिटल डॉक्टर फरियाद हुसैन को ग्रेड 20 में प्रोफेसर ऑफ पेडियाट्रिक मेडिसिन तरक्की दे दी। प्रोफेसर फरियाद हुसैन को अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज PGMI लाहौर जनरल हॉस्पिटल की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। प्रोफेसर फरियाद हुसैन का कहना था कि सूबाई हुकूमत और आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करूँगा। आपको बता रहे हैं कि मुख्तलिफ प्रोफेसर्स को तरक्की दे दी गई है। पंजाब हुकूमत ने एमएस जनरल हॉस्पिटल डॉक्टर फरियाद हुसैन को ग्रेड 20 में प्रोफेसर ऑफ पेडियाट्रिक मेडिसिन तरक्की दे दी है। प्रोफेसर फरियाद हुसैन का अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज PGMI लाहौर जनरल हॉस्पिटल की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। प्रोफेसर फरियाद हुसैन का कहना था कि सूबाई हुकूमत और आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरूँगा। मज़ीद जानते हैं सज्जाद हुसैन से। बताइए सज्जाद। सज्जाद, अगर सुन पा रहे हैं तफसीलात से आगाह कीजिए। एमएस लाहौर जनरल हॉस्पिटल प्रोफेसर फरियाद हुसैन को प्रोफेसर के ओहदा पर तरक्की दे दी गई है। प्रोफेसर के ओहदा पर प्रोफेसर ऑफ पेडियाट्रिक के ओहदा पर तरक्की देकर प्रोफेसर फरियाद हुसैन को, जो कि एमएस भी हैं लाहौर जनरल हॉस्पिटल के, उन्हें अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज लाहौर जनरल हॉस्पिटल के अंदर ही जो है उनकी तैनाती कर दी गई है। इस हवाले से एमएस और प्रोफेसर फरियाद हुसैन का कहना है कि इस उम्मीदों पर, जो मरीजों की उम्मीदों पर पूरा उतरूंगा और मरीजों के लिए और मरीजों की बहबूद के लिए हमेशा जो है वो अपनी काविशें जारी रखूंगा। उनका कहना है कि लाहौर जनरल हॉस्पिटल की हालत जो है वो बहुत बेहतर है और लाहौर के तमाम टीचिंग अस्पतालों से बेहतरीन इलाज मुआलजा की जो सहूलियात हैं वो लाहौर जनरल हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है। उनका कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोफेसरशिप दोनों को बरकरार रखते हुए मरीजों और उनके लवाहिकीन की बहबूद का ख्याल रखा जाएगा। जी, आपका बहुत शुक्रिया। एयर एम्बुलेंस सर्विस के जरिए हॉस्पिटल्स में 100 शदीद बीमार मरीजों को मुंतकिल किया जा चुका। सूबाई वज़ीर सेहत क़ाया सलमान रफ़ी का कहना था कि एयर एम्बुलेंस सर्विस आवाम के लिए आसानियाँ पैदा कर रही है। एयर एम्बुलेंस का हदफ दूर दराज इलाकों के मरीज़ों को फौरी तिब्बी सहूलियात फराहम करना है। दूर दराज इलाकों के मरीज़ों को फौरी तिब्बी सहूलियात मुयस्सर करना है। एयर एम्बुलेंस सर्विस के ज़रिए हॉस्पिटल्स में 100 शदीद बीमार मरीज़ों को मुंतकिल कर दिया जा चुका है। और सूबाई वज़ीर सेहत क़ाया सलमान रफ़ी का मज़ीद कहना था कि एयर एम्बुलेंस सर्विस आवाम के लिए आसानियाँ पैदा कर रही है। एयर एम्बुलेंस का हदफ दूर दराज इलाकों के मरीज़ों को फौरी तिब्बी सहूलियात फराहम करना है। दूर दराज इलाकों के मरीज़ों को फौरी तिब्बी सहूलियात मुयस्सर करना है, ये कहना है सूबाई वज़ीर सेहत का। आपको बता रहे हैं कि एयर एम्बुलेंस का हदफ दूर दराज के मरीज़ों को फौरी तिब्बी सहूलियात मुयस्सर करना है और एम्बुलेंस के ज़रिए 100 से ज़ायद मरीज़ों को तिब्बी सहूलियात फराहम की जा चुकी हैं। ड्रेन गफ लाहौर कलंदर को PSL 10 में दस्तयाब नहीं होंगे और लाहौर कलंदर ने इंग्लैंड के साबिक टेस्ट क्रिकेटर डैरेन गफ को हेड कोच मुकर्रर किया था। डैरेन गफ नागुज़ीर मसरूफियात के बाद जिम्मेदारी नहीं संभाल सकेंगे। COO समीन राना का कहना था कि लाहौर कलंदर जल्द PSL 10 के लिए नए कोच का ऐलान करेगी। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद उसामा से। उसामा, बताइए इस बारे। बिल्कुल, डैरेन गफ लाहौर कलंदर को PSL 10 में दस्तयाब नहीं होंगे। लाहौर कलंदर ने इंग्लैंड के साबिक टेस्ट क्रिकेटर डैरेन गफ को हेड कोच मुकर्रर किया था। डैरेन गफ जो है वो नागुज़ीर मसरूफियात के बाद जिम्मेदारी नहीं संभाल सकेंगे, जबकि इंतजामिया लाहौर कलंदर का कहना है कि हमें अफसोस है कि डैरेन गफ इस सीजन में हमारे साथ नहीं होंगे। डैरेन गफ के साथ काम करने के मुंतज़िर थे, उनकी मसरूफियात को समझते हैं, नागुज़ीर मसरूफियात पर आ गई हैं। और डैरेन गफ उस हवाले से उन्होंने मजीद कहा कि जी मेरे लिए कलंदर्स के साथ अफसोसनाक है, इस साल दस्तयाब नहीं होगा, जबकि नए ख्वाहिशात लाहौर कलंदर के साथ है। उम्मीद है टीम कामयाबी हासिल करेगी। जी, आपका बहुत शुक्रिया। सूबाई वज़ीर सनअत व तजारत चौधरी शाफिक हुसैन से जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग लाहौर मोहम्मद नदीम पहलवान की मुलाकात। पार्टी के तंज़ीमी अमूर पर बातचीत की गई है, जबकि चौधरी शाफिक हुसैन ने मोहम्मद नदीम पहलवान को महकमा तजारत और सरमायाकारी का कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिया। हमजा खुर्शीद से मज़ीद जानते हैं, बताइए हमजा। चौधरी शाफिक हुसैन वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर और वफाकी वज़ीर सनअत व तजारत से पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब के जनरल सेक्रेटरी और सूबाई वज़ीर जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग लाहौर मोहम्मद नदीम पहलवान की उनकी आपस में मुलाकात हुई, जबकि मुलाकात के दौरान पार्टी के
के अमूर पर बातचीत की गई, जबकि सूबाई वजीर की पार्टी को लाहौर में पूरी तरह मुतहरिक और मजबूत बनाने की हिदायत, जबकि सूबाई वजीर ने मोहम्मद नदीम पहलवान को महकमा तजारत और सरमायाकारी का कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिया है, जबकि इस हवाले से चौधरी शाकिर हुसैन ने उन्हें नोटिफिकेशन भी दे दिया है, जबकि मोहम्मद नदीम पहलवान की तकर्री एजाजी होगी और वो महकमे के लिए रजाकाराना तौर पर काम करेंगे। जी आपका बहुत शुक्रिया। ईद के मौका पर परदेशियों की वापसी शुरू हो गई। जनरल बस स्टैंड लारी अड्डा पर परदेशियों का रश लग गया। ट्रांसपोर्टर्स मन चाहे किराया वसूल करने लगे। इस बारे मोहम्मद अली से जानते, बताइए अली। अजी ईद की आमद है और लाहौर से परदेशियों का जो वापसी का सिलसिला वो शुरू हो चुका है। आज हमने दिन भर देखा बहुत रश रहा। अगले 24 घंटे तक कहा जा रहा है कि लाहौर के लारी अड्डा, रेलवे स्टेशन और लाहौर एयरपोर्ट्स पे भी रश का इसी तरह मंजर दिखाई देगा। लोग बड़े परेशान हैं क्योंकि ट्रांसपोर्ट कम है, जाने वाले लोग ज़्यादा हैं। किराए चाहे मकबूल ले रहे हैं लेकिन बाज़ जगह पे किराए ज़्यादा लेने की भी शिकायत मौसूल हुई है। वज़ीर आला पंजाब ने DC कमिश्नर, सेक्रेटरी RTA, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा को ये टास्क दिया है कि शहरियों की शिकायत का फौरी अजाला किया जाए। लोग भी साथ मौजूद, इनसे पूछ भी लेते हैं। कहाँ जाना? मानसरा जाना है। बस मिल रही है? बस बहुत मुश्किल से मिल रही है। किराया कितना लिया? किराया 2300। तो रूटीन में कितने देते हो? 2000 देते हो? 2000 दे के 2000 आए थे। अच्छा, 300 रुपये ज़्यादा लिए? ले लिए। ठीक। अच्छा, आपने मानसारे का किराया सुना है 2000 है रूटीन में, इन्होंने 300 रुपये ज़्यादा दिया है। ये लोग बच्चे ने यही बताया। अस्सलाम वालेकुम। कल आपने कहा जाना? मानसरा जाना। कितना किराया देके जाते हो? 2300। रूटीन में कितना देते हो? 2000। 300 रुपये ज़्यादा लिए? 300 रुपये ज़्यादा लिए इस तरह। अच्छा, ये एक और 300 रुपये की शिकायत आई। आपने कहाँ जाना? हमने स्वाद जाना है भाईजान। कितना किराया देके जाते हो? 2500 रुपये देने हैं। अब अभी भी 2500 लिया, माशाल्लाह सही है। स्वाद का किराया ठीक है? बिल्कुल ठीक है। चलेंगे। अच्छा जी, रूटीन में ये सूरत हाल है कि लाहौर के अंदर लारी अड्डा जनरल बस स्टैंड पे हमने रश देखा है। ज़्यादातर मुसाफिरों की ये शिकायत है कि यहाँ पे बसें कम हैं। बसों के इजाफे के लिए, क्योंकि लाहौर से जो बस जाती है वापस नहीं आ रही, क्योंकि वापस खाली आना पड़ता है। डीजल की कीमतें ज़्यादा हैं, पेट्रोल की कीमतें ज़्यादा हैं। कुछ लोग सुबह 9 बजे से बैठे हुए, अभी तक उन्हें लाहौर से बाहर जाने की बस नहीं मिल रही। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद ये रूट तो ठीक है, लेकिन पेशावर, एबटाबाद, मानसरा, आगे गिलगित, हुंजा, नलतर ये इलाके बहुत मुश्किल हैं। बहुत मुश्किल से सीटें मिल रही हैं। कोयटा, कराची, पिसनी, ग्वादर, पेशावर ये सीटें बहुत मुश्किल से मिल रही हैं और इनके किराए भी मनचाहे वसूल किए जा रहे हैं। जी आपका शुक्रिया अली।